मोस्टली जो से ना पीटीआई के सपोर्टर्स वो भी यही कह रहे हैं कि हमने जो सी गलती कर दी है, इनको वोट देंगे। ठीक है। और दूसरा महंगाई भी जो सी जाहिर सी बात है, मेन महंगाई को ज़्यादा जो सी हाईलाइटेड है। बिल्कुल महंगाई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इन 100 दिनों में उनकी क्या कारकर्दगी रही है, क्या उन्होंने कौम से वादे किए थे हुकूमत में आने से पहले, उस बारे में बात करेंगे और पूछेंगे लोगों से कि क्या वो इनकी कारकर्दगी से मुतमिन हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 100 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। क्या उनकी कारकर्दगी रही आपकी नज़र में? क्या वो आवाम के जो उन्होंने वादे किए थे आवाम से उन पे पूरा उतरे हैं या नहीं उतरे? ज़ाहिर है वो बेहतर ही सोच रहे होंगे जो कुछ वादे उन्होंने किए हुए हैं। ठीक है। आपकी नज़र में वो पूरा उतरे हैं या नहीं? नहीं, हमारी नज़र में तो अभी तक नहीं उतरे। महंगाई की वजह से आप बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, तो क्या आप समझते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी पे ज़्यादा बोझ पड़ गया है इनके आने के बाद? बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा। जो चीज़ पहले 500 की मिलती थी अब समझो 650 रुपये की मिल रही है। मतलब हर चीज़ में, मतलब डॉलर महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है, प्लस मतलब रेट हो गया। यही तब्दीली देखी है कि दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा हो रही है, चलान पे चलान, टैक्सेस पे टैक्सेस लगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार में बहुत इफ़ेक्ट आ रहा है। जो सब इंपोर्ट हम बाहर से आ रहे थे वो आना बहुत बंद हो गया और उसके ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गए कि हम परचेज़ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। और लोकल की इतनी ख़ास क्वान्टिटी में नहीं आता जो इम्पोर्ट का है, क्योंकि मैं खुद इम्पोर्ट का काम करता हूँ। इतने ज़्यादा प्राइस बढ़ गई हैं कि बहुत मुश्किल हो गया बाहर से परचेज़ करनी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 100 रोज़ा जो प्लान था उसमें काफ़ी काम थे जिन पे इन्होंने काम करना था। अभी को उम्मीद नज़र आ रही है कि आगे इसके बाद महंगाई पे काबू पा लेंगे या कुछ इस तरह का हो जाएगा, या सही सिमत नज़र आ रही है कि चलो 100 रोज़ा प्लान में तो वो सब कुछ नहीं कर सके, तो अभी आगे को उम्मीद की किरण नज़र आती है? अभी फ़िलहाल तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि महंगाई और ज़्यादा बढ़ रही है। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अगर नई से नई पाबंदियाँ निकाली जा रही हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मोस्टली जो से ना पीटीआई के सपोर्टर्स वो भी यही कह रहे हैं कि हमने जो सी गलती कर दी है, इनको वोट देंगे। ठीक है। और दूसरा महंगाई भी जो सी जाहिर सी बात है, मेन महंगाई को ज़्यादा जो सी हाईलाइटेड है। बिल्कुल महंगाई होगी। उनकी कारकर्दगी ज़ीरो रही है, कोई वादा नहीं पूरा किया। पेट्रोल देख लें आप, यानी कि जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना 70 से 100 पे आ गया। बाकी महंगाई देख लें आप, आपको पता है कोई चीज़ लेने चले जाएं 10 से 20 रुपये महंगी हो गई है, लेकिन उनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। ज़ीरो ज़्यादा। आप मेन जो है हाईलाइटेड वो महंगाई है मेन हाईलाइटेड। जो 100 डेज़ हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो पहली गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है ना, तो विद द टाइम, क्योंकि आपकी देखें इतने साल करप्शन और लाकानूनियत थी मुल्क के अंदर, तो विद द टाइम चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। एक दो एग्जांपल्स हमें बताइए, नाजरीन से शेयर कीजिए कि ये मुझे आपकी ओपिनियन है, ज़ाती ओपिनियन के हवाले से, कि जो आपको लगा है कि इन चीज़ों में चेंजेस आई हैं जो पहली हुकूमत में नहीं। देखिए, सबसे पहले तो करप्शन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, पेनिट्रेट कर चुकी थी, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। लाइक आपके सामने एग्जांपल है कि इवन इमरान खान की सिस्टर थी, इवन उसको भी फ़ाइन पे करना पड़ा है। ठीक है ना, FBR को। तो इस तरह और भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है, जिस तरह इंक्रोचमेंट सी कंट्रीज़ के अंदर वो इंक्रोचमेंट में इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। तो और भी बड़े फैक्टर हैं जिसमें लाइक प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी वो कर्ज़ की तरफ जा रही थी। इमरान खान कोशिश कर रहा है कि लोन जो है उसको अवॉइड किया जाए। ठीक है ना, तो काफ़ी सक्सेसफुल उसने 3-4 कंट्रीज़ के टूर भी किए हैं, जिसमें काफ़ी उनको एड भी मिली है। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आई एम होपफुल कि विद द टाइम पाकिस्तान विल इंशाल्लाह प्रोग्रेस। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी। जितने लोगों से हम बात कर सकें और जितने लोगों की हम राय जान सकें हैं, अब तक के लिए इतना ही लगा है कि वो कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि 100 डेज़ प्लान में ये सब कुछ शामिल था कि महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा, पेट्रोल की प्राइसेस कम की जाएंगी। यहाँ पे एक हम याद दहानी के लिए बात करेंगे, जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब जब वो पीछे अपोजिशन में थे तो उन्होंने इस बात पर बहुत ज़ोर दिया हुआ था कि पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तान में महंगा क्यों है? अभी भी करंट सिचुएशन में भी आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता है तो पाकिस्तान में महंगा क्यों है? ज़्यादातर लोगों का जो फोकस है, ज़्यादातर लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, वो इस वजह से पीट रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई पे काबू नहीं पाया जा रहा।
अब पिछली हुकूमतों का कसूर है या इनकी हुकूमतों का कसूर है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इनकी है। हुकूमत में आने से पहले इनको वादे नहीं करने चाहिए थे, इनके पास कोई स्ट्रेटजिक प्लान होना चाहिए था, कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी जो इन सिचुएशन को काबू पाया जा सके। आप भी मुझे कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफिज़।